जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नवरात्रि चल रही है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ का दिन। तो आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की द्वितीय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 9 दिन बहुत खास है, माँ के भक्तों के लिए तो बहुत खास है। हर बच्चे के मन में एक ही प्रश्न, कैसे माँ को खुश करें, माँ के लिए हम ऐसा क्या कर दें। क्योंकि आम दिनों में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो चीज़ एक अलग है। नवरात्रि यानी कि माँ हमारे घर में 9 दिन के लिए आई हैं, साक्षात रूप से आई हैं। तो अब जब हम माँ काली की बात करते हैं तो माँ काली तो वैसे भी कलयुग में साक्षात हैं। ऐसे में जब कोई भी भक्त नवरात्रि में उनकी पूजा पाठ करता है, कुछ भी करता है, तो माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ जब किसी भी भक्त के घर में जैसे माँ काली कलयुग में जागृत है, ठीक है, लेकिन जो 9 दिन होते हैं ना, इन 9 दिनों में समस्त शक्तियां जो ब्रह्मांड में है ना, एक मिनट, ठीक है। मतलब अभी नवरात्रि 9 दिन, आपको पता है ना मेरे घर में क्या होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी रात का टाइम है, 2:30 बज रहा है, तो मुझे एकदम से कुछ लगा, मतलब मैं बताऊंगी फिर कभी, नवरात्रि के बाद बताऊंगी। अपने अनुभव बीच साधना में किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन है, तो मैं आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी ये चीज़। तो हम बात कर रहे थे माँ काली के बारे में, कि माँ काली ना कलयुग में जागृत है, ठीक है, वैसे भी जागृत है। आप उसकी आम दिनों में कभी भी पूजा पाठ करिए, कोई भी साधना उठाइए, बहुत जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, माँ घर घर में विराजमान हो जाती है, हर घर में। माँ काली नहीं, मैं माँ दुर्गा की बात कर रही हूँ, मैं माँ के समस्त स्वरूपों की बात कर रही हूँ। तो जब कोई भी भक्त माँ की चौकी स्थापित करता है, कलश की स्थापना करता है, माँ के किसी भी स्वरूप को, जो स्वरूप उसे प्यारा लगता है, उसे वो पूछता है, तो वो 9 दिन ऐसे होते हैं मानो माँ साक्षात उस घर में बैठी है। क्योंकि ये बोलती है माँ घर में आई है, वो ऐसे बोलने में नहीं, वो साक्षात आके बैठती है उस घर में। तो ऐसे में हर बच्चा चाहता है कि हम माँ को प्रसन्न करें, ऐसा क्या करें माँ के लिए। तो मैं ना आज आपको माँ के 3 मंत्र बताऊंगी, 2 माँ दुर्गा के, एक माँ काली का, और एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसके द्वारा माँ के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी स्वरूप हैं, उन सभी स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। चाहे वो माँ की योगिनियां हो, 64 योगिनियां हो, 10 महाविद्याएं हो, माँ के कितने भी स्वरूप हो, सभी स्वरूपों का आशीर्वाद आपको उन चीजों से मिल जाएगा। तो आप अपनी दैनिक पूजा में इन 3 मंत्रों को शामिल करें, और जो एक चीज मैं आपको बताऊंगी उसे भी आप शामिल करें। सबसे पहला जो मंत्र है ना सबसे पहला जो मंत्र है ना, वो है माँ दुर्गा का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा का सबसे प्यारा मंत्र, सबसे प्यारा मंत्र हर भक्त को आता होगा, छोटे बच्चों को भी आता होगा। हर जगह ये मंत्र बोला जाता है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे माँ काली की पूजा हो, या माँ पीताम्बरा की पूजा हो, या माँ धूमावती की पूजा हो, किसी भी देवी की पूजा हो, माँ का ये मंत्र हमेशा बोला जाता है। ये मंत्र माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। तो आप ना अपनी 9 दिनों की पूजा में इस मंत्र का जाप जरूर करें। सुबह के टाइम इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ें, शाम की पूजा में भी आप इसे 11 बार पढ़ें। और जब भी आप माँ के सामने बैठे, जैसे जिन जिन बच्चों ने अभी अखंड जो जलाई होगी, तो वो अपने पूजा वाले रूम में ही बैठे होंगे, अपने घर के मंदिर में ही बैठे होंगे, वहीं जमीन में सो रहे होंगे। मेरा भी यही, हम भी जमीन में ही सो रहे हैं, अपनी पूजा वाले कमरे में है, मंदिर में है अपनी। तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, दिन भर माँ को देखती रहती हूँ, माँ से बातें करती रहती हूँ। पूजा पाठ का टाइम एक अलग है, लेकिन बातें करती रहती हूँ, माँ को कुछ ना कुछ मंत्र बोलती रहती हूँ, उनसे मतलब हम लोगों की बातें होती रहती है। क्योंकि इस कमरे में दूसरा तो कोई है ही नहीं, मैं और मेरी माँ। अखंड ज्योत को भी देखना है तो वो भी देखती रहती हूँ, रात भर बातें करती रहती हूँ माँ के साथ में। तो आप अपनी दैनिक पूजा में तो करें ही करें, लेकिन नवरात्रि में खासकर आप इन मंत्रों का जाप जरूर करें। कौन सा?
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक मंत्र। दूसरा मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र भी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। इस मंत्र की महिमा मैंने कई बार आप लोगों को बताई। ये दोनों ही मंत्र बहुत ज्यादा प्रिय आपको आते भी हैं। तो जो मंत्र आते हैं ना, उनके बारे में कभी ऐसा ना सोचें कि ये आते हैं हमको तो इनको क्या ही जपे, हम कुछ डिफरेंट लें, डिफरेंट के चक्कर में ना जाए। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे ही इनका हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे ही बड़ी बड़ी पूजाओं में इन मंत्रों को जाप नहीं किया जाता। इन मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब इस मंत्र में कितने सारे नाम है, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा। ठीक है, माँ वीडियो बना लें दो बस, फिर हम बात करेंगे बैठ कर। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा के 108 नाम। आप सभी को आते होंगे। ठीक है, तो इन 108 नामों का आप नित्य 3 बार पाठ करें। सुबह 3 बार पाठ करें, नींद भी आ रही, क्या करें, 2 दिन से सोई नहीं है। तो दुर्गा जी के 108 नामों का भी आप पाठ करें, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ठीक है, और जरूर इनका पाठ आप जरूर करें, माँ की कृपा पाने के लिए, माँ के हर स्वरूप को पता नहीं नवरात्रि के जो दिन आते हैं ना, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता। मुझे लगता है कौन वीडियो बनाए, माँ के सामने बैठे रहो देख। आज तो माँ इतनी प्यारी लग रही है कि क्या ही बोलूं। अब बताइए, जरा सी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो को 3 बार कट कर दिया। क्यों? क्योंकि माँ कुछ ना कुछ करती रहती है। रात भर मैया का यही चलेगा, मैं 10 मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकती। और नवरात्रि में तो 9 दिन मेरा वैसे भी सोना होता नहीं है, क्या बोलूं। चलो, तो फाइनली मैं अब आपको माँ दुर्गा के 108 नाम बता देती हूँ, जिनका पाठ आपको करना ही करना है। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचिनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारणी, पिनाकधारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनहा, बुद्धि, अहंकारा, चित्त रूपा, चिताचिति, सर्वमंतमयी, सत्य, सत्यनंता, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अवव्या, शदागति, शांभवी, देव माता स्वरूपनी, चिंता, रत्नप्रिय, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पटलावती, पट्टाम्बर परिधाना, कलम जी रंजनी, अमेया, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वनदुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहन, शुंभ शुंभानी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटव हंत्री, पायरों की आवाज आई, चंड मुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक कास्त्र धारणी, कौमारी, एक कन्या, केशौरी, युवती, यति, अप्रोना, प्रोना, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्म वादिनी। माँ आज आपने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया बिल्कुल भी अच्छे से, अच्छी बात नहीं है ये आपकी। बार बार कुछ ऐसी चीजें कर रही है, मेरा ध्यान भंग हो जा रहा है। चलो, इन चीजों के लिए लोग तरसते हैं। तो ये थे माँ दुर्गा के 108 नाम, जिनका पाठ आपको नव दुर्गा में नवरात्रि में जरूर जरूर करना है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ आज, क्या हो गया है मुझे, आपके आने की खुशी में बोरा आ गई मैं, ऐसा लग रहा है।
आज की वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक हो गई मेरे से, पता नहीं ध्यान मेरा कहीं और था और वीडियो भी बनाना था, पर बना दिया, जैसा भी था, गलती मत निकालना, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, नवरात्रि की पूजा आपकी कैसी चल रही है कमेंट में बता देना मुझे, और अगला वीडियो किस विषय पर लाऊं ये भी मुझे बता देना। जल्दी मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली का आगमन जब आपके घर में होता है नवरात्रि के दिनों में, तो आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं, कैसे आप समझे, जैसे मैं समझ जाती हूँ कि भाई मेरी माँ आ गई। मेरे साथ ना ये चीज रात भर होती रहेगी, मैं 2-2 मिनट में झटके खाती रहूंगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहेगा रात भर। और ये रात भर नहीं, ये 9 दिन चलता रहेगा ये कार्यक्रम मेरा। तो सच में आज माँ बहुत प्यारी लग रही है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय माता दी, जय मां काली, सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।